Good morning, students. Welcome in Political Science class, chapter 5th, Legislature. Page number 116. Today we are going to read about the instruments of parliamentary control. Second paragraph कि ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर. अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉज. जो भी न्यू लॉज प्रिपेयर होने हैं उसको अप्रूवल देती है. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज्ड थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन. तो अपनी पावर को वो किस तरीके से यूज़ करती है. रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल देना. ए बिल कैन बिकम ए लॉ ओनली द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट किसी भी बिल को अप्रूवल देती है तभी वो लॉ बनता है. ए गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए डिसिप्लिन मेजोरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर. और जो गवर्नमेंट्स मेजोरिटी गवर्नमेंट होती हैं उनके लिए कोई भी जो बिल है उसको लॉ बनाना मीन्स पार्लियामेंट का अप्रूवल देना कोई टफ काम नहीं होता. लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आती है थोड़ी. They are the products of intense bargaining and negotiations among us, the members of ruling party or coalition of the parties, and even government and opposition. और कई बार ऐसे laws बनने में बहुत सारी बार्गेनिंग होती है, निगोशिएशंस होती हैं कोलिशन गवर्नमेंट के अंडर. If the government has majority in Lok Sabha but not in the Rajya Sabha, as has happened during the Janata Party rule in 1977 and NDA rule in 2000, the government will be forced to make substantial concessions to gain the approval of both the houses. तो बहुत सारी जो कंसेशंस मीन्स रियायतें देनी पड़ी थी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो फुल मेजोरिटी से नहीं थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी. मैनी बिल सच एज द लोकपाल बिल हैव फेल्ड द इनेक्टमेंट. और लोकपाल बिल जो है पास ही नहीं हो सका था. प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल की आतंकवाद से बचाव के रिगार्डिंग जो बिल 2002 वाज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा. आतंकवाद निरोधक बिल जिसको कहा गया था वो राज्यसभा ने कैंसिल कर दिया था, तो उसको फिर जॉइंट सेशन बुलाकर अप्रूवल दिया गया. फाइनेंशियल कंट्रोल, ये तो हुआ कि डिफरेंट लॉज में पार्लियामेंट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है दोनों हाउसेस के. फाइनेंस को किस तरीके से कंट्रोल करता है पार्लियामेंट. एज मैंशनड अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर गारंटीड थ्रू द बजट. तो बजट को के थ्रू जो है पार्लियामेंट फाइनेंस को कंट्रोल करती है. बजट ग्रांट देती है बजट को कि किस चीज़ के लिए कितना बजट जो है रखा जाएगा, कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड. प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ नेसेसरी है कि वो बजट के रिगार्डिंग जो है लेजिस्लेचर का अप्रूवल ले, मीन्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का. द ऑब्लाइजेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द परस्यू स्ट्रिंग्स. परस्यू स्ट्रिंग्स मीन्स जो खजाना है गवर्नमेंट के पास, जो पैसा है ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर जो पार्लियामेंट है अपना कंट्रोल रखती है. द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़ टू ग्रांट द रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट. और बहुत बार जो गवर्नमेंट है उसके जो रिसोर्सेज को ग्रांट करने से रिफ्यूज़ कर देती है पार्लियामेंट. दिस सेल्डम हैपन्स, ये कभी कभी होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी enjoys the support of the majority in the parliament system. जब मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी से फुल मेजोरिटी से बनती है गवर्नमेंट, तो उस टाइम तो पार्लियामेंट को ऐसा चांस नहीं मिलता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाता है, उनकी पार्टी मेजोरिटी से है लोकसभा में. Nevertheless, before granting money, the Lok Sabha can discuss the reason for which the government requires money. और ग्रांट देने से पहले पार्लियामेंट में ये डिस्कशन होता है
कि गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए उस मनी की रिक्वायरमेंट है। इट कैन इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़। और ये किस बेसिस पर वो ये पार्लियामेंट इंक्वायरी करती है कि कहीं मनी का मिसयूज़ हो सकता है। तो कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होते हैं, एक पोस्ट है, उनका ये काम होता है। एक कमेटी होती है अकाउंट से रिलेटेड, तो वो पूरी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी पर इस तरह का नियंत्रण रखते हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या कैसे खर्च होना है। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। और लेजिस्लेचर इन चीज़ों से काफ़ी जो है कंसर्न रखती है कि गवर्नमेंट जो है बजट को किस तरीके से दर्शा रही है, कहाँ कितना स्पेंड कर रही है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फाइनेंस को कंट्रोल करके गवर्नमेंट को भी कंट्रोल में रखती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का, दैट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो है अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू एंश्योर्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल वेपन है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के पास। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज़ द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी or the coalition of party that have a majority in Lok Sabha, the power of the House to dismiss the government is fictional rather than real। तो जब भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में होती है तब तो पार्लियामेंट के पास ये सिर्फ एक दिखावे भर की, जिसको कहें कि सपना देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी से इलेक्ट होकर आई है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। However, after the 1989, several governments have been forced to resign due to the lack of confidence of the House। और 1989 के बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट रही हैं ज़्यादातर, वो लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो फिर अपना पूरा मेजोरिटी जो है प्रूव नहीं कर पाई और गवर्नमेंट को डिसोल्व करना पड़ा। ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट्स लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बिकॉज दे फेल्ड टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर्स। क्योंकि वापस से कोलिशन जो पार्टनर्स जो थे उनका सपोर्ट वो है गेन नहीं कर पाए। दस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को and ensure a more responsive government। It is however important for this purpose that there is adequate time at the disposal of the House, the member of interested in discussion and participate effectively, and there is a willingness to compromise among us the government and the opposition। तो जो MPs होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के बीच और अपोजिशन के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का, ताकि जो ज़्यादातर बिल हैं और इम्पोर्टेंट बिल हैं वो पास हो सके। देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेशंस ऑफ लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टाइम स्पेंड ऑन डिबेट्स। और बहुत सारा समय जो है पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का डिबेट्स के अंदर ही स्पेंड होता है। मोर ओवर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन प्लाट बाय द एब्सेंस ऑफ कोरम। और बहुत सारे क्यों टाइम वेस्ट होता है कि जितना कोरम चाहिए मीटिंग के लिए, सपोज 1/3 मेंबर चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं पार्लियामेंट की उनको स्टार्ट करने के लिए, तो वो कोरम ही कंप्लीट नहीं होता है, तो तब तक जो है पार्लियामेंट की जो एक्टिविटी है स्टार्ट नहीं हो सकती है। Boycott of the sessions by the members of opposition which deprive the house the power to control the executive through discussion। और बार बार जो opposition है डिफरेंट टॉपिक्स पर
जब डिबेट्स होती है और अपोजिशन वॉकआउट कर जाता है इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द पार्लियामेंट आल्सो, तो उस टाइम पे वो टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट हो जाता है और जो पार्लियामेंट इफ़ेक्टिव वे से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर पाती है वो उसको करने में काफ़ी पार्लियामेंट को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पूरा कोरम जो है कंप्लीट नहीं होता है तो आगे की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती है। Being discussed the role of speaker, question begins. Ask the political parties of the representatives from the reason, nature and the issues of discussion, whether they were all the national or regional in characters. तो ज़्यादातर टाइम पर ये डिपेंड करता है कि जो भी जिन टॉपिक्स को, जिन इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं या किसी रीजनल करैक्टर से रिलेटेड है। तो इसको लेकर जो स्पीकर हैं वो क्वेश्चन आवर में इंटरफेयर करते हैं कि कहाँ कितना टाइम लगाना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।